गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है या एग्रीकल्चर में हम किन किन चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स प्लस एनिमल हस्बेंड्री। तो क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ों की प्रोडक्शन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, उसको भी हम एग्रीकल्चर में ही ऐड करते हैं। आगे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर की प्रोसेस क्या है या फार्मिंग की प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे की जाती है फार्मिंग। तो हम देखेंगे कि सबसे पहली प्रोसेस होती है फ्लगिंग की। सबसे पहले हम लैंड में फ्लगिंग करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, फिर हम उसमें सीड्स को सोइंग करते हैं, सीड्स को बोते हैं, सोइंग करते हैं। उसके बाद इरिगेशन करते हैं, हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम वीडिंग करते हैं, उसके बाद मैन्यूरिंग होती है, उसके बाद स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड उसके बाद हार्वेस्टिंग, एट लास्ट थ्रेसिंग। तो ये सारी प्रोसेस हमें एग्रीकल्चर में करनी पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। तो देखेंगे हम कि फ्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, मैन्यूरिंग, स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, ये सारी स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग की प्रोसेस हैं। आगे हम देखेंगे कि फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो हमारी 10th क्लास की बुक में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 2 टाइप्स पढ़ेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम देखेंगे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव में हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड with the help of primitive tools like hoe, digging stick and family community। हम देखते हैं कि हमारी जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें क्या होता है कि हम हमारे जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं उनका यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और उसमें हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, वही हमारे क्या हैं, लेबर के रूप में काम करते हैं। तो ये हुई हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में की जाती है, और यहाँ पे ये लेबर इंटेंसिव होती है। यहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा लैंड होगी, तो वहाँ पे मज़दूरों की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये इंटेंसिव होती है, मतलब लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी इसको कहते हैं। आगे हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, HYV सीड्स का यूज लेते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग का मेन जो एम होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मेन एम होता है HYV सीड्स का यूज करना, केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का, इंसेक्टिसाइड्स का एंड पेस्टिसाइड्स का यूज लेना। उसके हम क्या करते हैं कि जिससे कि हमारा प्रोडक्शन हाई क्वालिटी का हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके एग्जांपल में हम देखेंगे कि राइस एक ऐसी फसल है या क्रॉप कहेंगे हम कि वो हमारे पंजाब और हरियाणा और पंजाब में हम जिसको कि कमर्शियल क्रॉप के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन में हम देखेंगे कि प्लांटेशन होता है कि द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हम देखेंगे सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, कि बहुत बड़े एरिया पे क्या करते हैं कि हम केवल एक ही फसल को ग्रो करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं चाय के प्लांटेशन होते हैं, टी प्लांटेशन होता है, कॉफ़ी प्लांटेशन होता है या शुगर केन प्लांटेशन होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के प्लांटेशन होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम प्लांटेशन में देखते हैं कि प्लांटेशन में एक ही फसल के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, और उनका भी मेन एम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है। तो ये हमारा आज का इतना ही, यहीं पे हम समाप्त करते हैं।